नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऑल्टीट्यूड वर्सेस टेम्परेचर के बीच का रिश्ता देखेंगे कि किस प्रकार का रिश्ता है इनके बीच में। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? सरफेस के मतलब जो समुद्री सरफेस होता है उससे ऊपर की हाइट, जो मीन सी लेवल होता है उससे ऊपर की हाइट। एंड टेम्परेचर क्या होता है? हवा का तापमान। ठीक, ये तो आप लोग को पता ही होगा, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अब इनके बीच में रिलेशन किस प्रकार का है? अच्छा रिलेशन नहीं है यार, ठीक है, नेगेटिव कोरिलेशन है। यानी जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती है, वैसे वैसे टेम्परेचर जनरली क्या होता है? घटता है। लेकिन ये ट्रेंड आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फियर में देखने को मिलेगा। इसको एटमॉस्फेयर के हर लेयर में मत देखिए। वो कहते नहीं है कि इस दुनिया में हमारा रिलेशनशिप तो पाक नहीं हो पाया, मतलब फुलफिल नहीं हो पाया अगली दुनिया में। तो ट्रोपोस्फियर की जो दुनिया है उसमें ऑल्टीट्यूड और टेम्परेचर के बीच का जो रिलेशनशिप है ना, वो चल नहीं पाया। ठीक है, दोनों कंपैटिबल नहीं थे। ठीक है, तो ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर ऑल्टीट्यूड के साथ लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 किलोमीटर की रेट से घटता है। मतलब पर 1 किलोमीटर जब आप ऊपर जाएंगे तो पाएंगे कि 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो गया। इसे कहते हैं लैप्स रेट। ठीक है, इस फिनोमिना को कहते हैं लैप्स रेट, की जब आप 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो आप पाएंगे कि 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या टेम्परेचर कम हो गया है। ठीक, तो ऑल्टीट्यूड बढ़ा, टेम्परेचर घटा। ठीक, ओके। नाउ अब मैं कारण देखते हैं कि भैया कारण क्या है, रीजन क्या है डिक्रीज का। तो देखिए, सबसे पहले तो सरफेस हीटिंग। आपको पता है कि जो सन की रेडिएशन होती है, सूरज से निकलने वाली जो रेडिएशन होती है, वो सबसे पहले क्या करती है? अर्थ के सरफेस को हीट करती है। ठीक, और जो एयर होता है, जो हवा होती है, वो इनडायरेक्टली सरफेस से ही गर्म होती है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि सरफेस हीटिंग की जो सन की रेडिएशन होती है वो पहले अर्थ के सरफेस को हीट करती है, एयर इनडायरेक्टली उसी ही सरफेस से गर्म होता है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। पहला पॉइंट क्या है? सन की रेडिएशन और सरफेस हीटिंग। जो सूर्य की रेडिएशन होती है, मतलब जो सोलर एनर्जी होती है, वो डायरेक्टली अर्थ के सरफेस को हिट करती है। अर्थ का सरफेस ये एनर्जी एब्जॉर्व करके गर्म हो जाता है। देन नेक्स्ट, एयर जो होती है उसकी क्या होती है? इनडायरेक्टली हीटिंग होती है। हवा खुद सोलर रेडिएशन से डायरेक्टली इतना गर्म नहीं हो पाता जितना सरफेस हो पाता है। तो गर्म सरफेस से जो हवा होती है वो कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू गर्म होती है, क्योंकि देखिए सरफेस गर्म है, उसके ऊपर की जो हवाएं होती हैं वो कंडक्शन और कन्वेक्शन के माध्यम से गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती हैं। क्योंकि जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, वो लेस डेंस होती है। ठीक है, मतलब सरफेस टू एयर को हीट ट्रांसफर करता है। मतलब सीधी सी बात है, मान लीजिए सरफेस गए, ठीक है, सोलर एनर्जी जो है वो डायरेक्टली सरफेस को क्या करेगी? गर्म करेगी। इसके ऊपर की जो हवाएं होंगी, सरफेस कुछ जो एनर्जी होती है, जो हीट एनर्जी होती है, वो उसको ट्रांसफर करेगा। ठीक है, इसीलिए लोअर लेयर में टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक, अच्छा, ऑल्टीट्यूड के साथ क्या रिश्ता होता है? जितनी ऊपर जाते हैं आप सरफेस से दूर होते चले जाते हैं। सरफेस से दूर होते चले जाते हैं तो आप पाते हैं कि हीटिंग कम होती है, क्योंकि भैया जो एयर है, जो हवा है, वो सोलर रेडिएशन से गर्म नहीं हो रही है, वो इनडायरेक्टली सरफेस से ही गर्म हो रही है। ठीक है, उसको सरफेस ही हीट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, लेकिन जैसे जैसे आप सरफेस से दूर होते चले जाओगे, हवाएं भी आपको कैसी मिलती चली जाएंगी? ठंडी मिलती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि हीटिंग कम होती जाती है। इसीलिए आप पाएंगे कि जो हायर ऑल्टीट्यूड रीजन जो होता है उसमें टेम्परेचर कम होती है। तो पहला कारण तो क्लियर हो गया, सरफेस हीटिंग। ठीक है, इसके कारण की वजह से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा। दूसरा होता है एडियाबेटिक कूलिंग। मतलब ऊपर जाने पर, जब आपका ऑल्टीट्यूड बढ़ता है, ऊपर जाने पर जो हवा होती है वो फैलती है, वो एक्सपांड करती है। काहे? क्योंकि प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर घटता है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए दोस्तों, पहले तो ये समझिए कि एडियाबेटिक कूलिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। अभी आपने पढ़ा कि जो सरफेस के ऊपर की हवाएं होती हैं, सरफेस उसको हीट प्रोवाइड करता है, वो गर्म होती हैं। गर्म होती हैं तो लेस डेंस होती हैं, मतलब हल्की होती हैं, ऊपर की तरफ उठती हैं। तो जब एयर ऊपर की तरफ उठती है तो सराउंडिंग प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है। कैसे कम होता है, आगे इसको भी बताता हूं। ठीक है, और जब प्रेशर कम हो जाता है, सराउंडिंग प्रेशर कम हो जाता है, तो हवा क्या करने लगती है? फैलने लगती है। कैसे? अब मैं बताता हूं।
देखिए, आपको पता है कि जो हवा होती है, उसका जो वेट होता है, उसका जो भार होता है, वो एयर मॉलिक्यूल का टोटल मास होता है। सीधी सी बात है, एयर में मॉलिक्यूल होता है, उस मॉलिक्यूल का मास होता है। वही मास क्या करती है, एयर के वेट के रूप में काम करती है। ठीक है, जो नीचे के लेयर पर फोर्स डालती है, जो सरफेस होता है उस पर क्या करती है, हवा की जो एयर मॉलिक्यूल होती है उसके कारण जो वेट बनती है, वो उस सरफेस पे क्या करती है, प्रेशर डालती है। ठीक, एक प्रेशर क्रिएट करती है। ठीक है, सरफेस पर एयर के ऊपर सारी एटमॉस्फेयर का वेट होता है, इसीलिए आप पाएंगे कि जो एटमॉस्फेरिक वेट है, या कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सरफेस पे क्या है, मैक्सिमम है। क्यों भैया, क्योंकि ग्रेविटी नाम की तो भी कोई चीज होती है। जो हवाएं हैं, जो नीचे की तरफ की हवाएं हैं, उनमें जो मॉलिक्यूल है, ठीक, उनका अपना वेट है। वेट बराबर क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। सीधी सी बात है। तो वो जो ग्रेविटी के चलते वो लगातार सरफेस पर फोर्स डालती हैं, प्रेशर क्रिएट करती हैं। इसीलिए जो सरफेस होता है वहां पर एयर का प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। ठीक, ग्रेविटी की वजह से एंड एयर मॉलिक्यूल के वेट की वजह से। अब देखिए आगे क्या है। अच्छा, जब आप ऑल्टीट्यूड बढ़ता है, अभी तो मैंने सरफेस पे बता दिया कि भैया प्रेशर मैक्सिमम होता है। जब धीरे धीरे हाइट बढ़ती है तो फिर एयर का जो वेट और प्रेशर होता है उसका क्या होता है। देखो, आपको मैंने अभी बताया कि जो हवा का वेट होता है वो मॉलिक्यूल का मास, मतलब एयर मॉलिक्यूल का मास इनटू ग्रेविटी। नीचे के लेयर पर ऊपर की सारी हवा का वेट पड़ता है। ठीक है, इससे सरफेस प्रेशर क्रिएट होता है। अभी मैंने बताया मैक्सिमम होता है सरफेस प्रेशर। लेकिन जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है, नीचे के लेयर पर ऊपर की हवा का टोटल मास कम पड़ने लगता है। अब एक बात बताइए, ये मान लीजिए हवाओं की लेयर है। ठीक है, अब ये जो लेयर है, यहां पर आप पाएंगे कि मॉलिक्यूल का जो वेट है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस लेयर, एज कंपेयर टू दिस लेयर। तो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं ना, आप पाते हैं कि ऊपर की जो हवा होती है उसका टोटल मास कम पड़ता है, क्योंकि ऊपर के लेयर में मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं। याद रखिएगा, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे हवाओं में जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम होने लगते हैं। अब एयर मॉलिक्यूल्स ही कम होगा तो वेट भी कम होगा। ठीक, प्रेशर भी फिर कम लगेगा। ठीक है, मतलब सरफेस पर प्रेशर कम होता है और ऑल्टीट्यूड पर और भी कम हो जाता है। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आप पाएंगे कि जो एयर का वेट होता है, जो कि उसके मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल से बनता है, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। अब मैं आपको एक एनालॉजी बताता हूं। मान लीजिए 3 4 5 किताबें रखी हुई है, स्टैक ऑफ बुक्स हैं। तो नीचे वाले बुक पर ऊपर की बुक्स का वेट, सीधी सी बात है, प्रेशर ज्यादा होगा। अगर एक बुक ये रखी है, उसके ऊपर आप एक और बुक रख देंगे, तो जो नीचे वाली बुक है उस पर तो प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन जो टॉप बुक होगी उस पर अपना सिर्फ प्रेशर, मतलब नीचे वाली किताब के कंपैरिजन ऊपर वाली किताब का तो वेट कम होगा, क्योंकि भैया नीचे वाली किताब तो अपना भी वेट बियर कर रही है, ऊपर वाले का भी वेट बियर कर रही है। लेकिन ऊपर वाला जो करेगा वो सिर्फ अपनी वेट बियर करेगा। उसी तरह जो क्या बोलते हैं, एयर होता है या जो विंड होता है, वो उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप पाएंगे कि सरफेस पर वो सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक, इसीलिए सरफेस पर प्रेशर ज्यादा बनता है, बिकॉज वो फोर्स डालते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ये एयर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कम होने लगते हैं। कम होने लगते हैं तो सीधी सी बात है, वेट भी कम होता है। वेट भी कम होता है तो प्रेशर भी क्या होता है, कम होता है। ठीक, आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। अब देखिए आगे क्या होता है फिर भैया, ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई। अब क्या होता है, एयर एक्सपांड कैसे करता है, मैंने अभी बताया था एडियाबेटिक प्रोसेस में। देखिए दोस्तों, जब एयर ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर की तरफ, ठीक, तो सराउंडिंग प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, सराउंडिंग प्रेशर जो होता है उसके अगल बगल का प्रेशर क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक, क्योंकि सीधी सी बात है, एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कम होते हैं। तो एयर फिर क्या करता है, जब प्रेशर कम होता है तो एयर फैलने की कोशिश करता है, एक्सपांड करने की कोशिश करता है, और करता है। ठीक है, और जब वो फैलता है तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस ज्यादा हो जाता है, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है।
ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स के बीच का जब डिस्टेंस बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो पर मॉलिक्यूल कम हो जाती है। ठीक। और यही कारण होता है कि टेम्परेचर फिर क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। और याद रखिएगा, ये जो कूलिंग होती है ये अपने आप होती है, कोई एक्स्ट्रा हीट एक्सचेंज नहीं होता है। इसीलिए इस प्रोसेस को एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जब तक मॉलिक्यूल आपके टाइट पैक्ड थे, ठीक, टेम्परेचर थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही इसने देखा कि भाई सराउंडिंग का प्रेशर कम हो गया है, एक्सपांड कर सकता है, अब एक्सपांड करेगा तो बट ऑब्वियस है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पर मॉलिक्यूल कम हो जाएगी। अब पर मॉलिक्यूल कम होने की वजह से टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक। अच्छा, और तीसरी चीज क्या होती है, जो एयर डेंसिटी होती है वो ऊपर के लेयर में जो हवा होती है वो कम डेंस होती है। ठीक। वो हीट रिटेन नहीं कर पाती है। कैसे? देखिए, डेंसिटी बराबर क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल की संख्या, एयर मॉलिक्यूल की संख्या। अभी आपने पीछे मैंने बताया कि नीचे के लेयर में हवा क्या होती है, ज्यादा डेंस होती है। ठीक। मॉलिक्यूल क्लोज होते हैं, हीट रिटेन करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। अभी मैंने पीछे बताया ना कि जब ऊपर की तरफ जाता है तो जब सराउंडिंग प्रेशर कम होता है तो दो मॉलिक्यूल के, तो हवा क्या करती है, वो एक्सपांड करती है। एक्सपांड करती है तो उसके मॉलिक्यूल के बीच का क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ता है। और जब मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है तो हीट रिटेन करने की कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है। और हीट रिटेन करने की कैपेसिटी कम होगी तो टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। उसी तरह नीचे के लेयर में जो हवाएं होती हैं वो ज्यादा डेंस होती है, मतलब उनके मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोज होते हैं, इसीलिए ये हीट जो होता है वो ज्यादा रिटेन कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है, अभी आपने पढ़ा क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या करते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक। डेंसिटी कम हो जाती है, मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हीट रिटेन करने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है और टेम्परेचर कम हो जाता है। प्रैक्टिकली देख लीजिए, जो माउंटेन्स होते हैं और हाई ऑल्टीट्यूड रीजन होते हैं उनमें जो हवा होती है वो ठंडी होती है और पतली होती है। पतली इसी कारण की वजह से होती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में हवा वहां पे एक्सपांड करती है, मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है। एविएशन और वेदर फोरकास्टिंग में ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप ऑल्टीट्यूड और टेम्परेचर के बीच का ये जो रिश्ता है ट्रोपोस्फियर में, ये आप लोग को क्लियर होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऑल्टीट्यूड वर्सेस टेम्परेचर के बीच का रिश्ता देखेंगे कि किस प्रकार का रिश्ता है इनके बीच में। ऑल्टीट्यूड क्या होता है, सरफेस के, मतलब जो समुद्री सरफेस होता है उससे ऊपर की हाइट, जो मीन सी लेवल होता है उससे ऊपर की हाइट। एंड टेम्परेचर क्या होता है, हवा का तापमान। ठीक। ये